तो क्या अब ऐसी बारिश होगी कि पूरी दुनिया का भूगोल बदल जाएगा? दरअसल आसमानी आफत से पूरी दुनिया में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एशिया से यूरोप तक आसमानी प्रकोप से हाहाकार मचा हुआ है। कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि अमेरिका से लेकर चीन तक सुपर पावर तक डूब रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई सूबा नहीं है जो बाढ़ में ना डूबा हो। इस बार ऐसी बारिश हो रही है मानो यह दुनिया का पूरा भूगोल ही बदल दे। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने जुलाई के महीने में मानो जलजला ही ला दिया। लेकिन कुदरत का आफतकाल और मानसूनी आफत अगस्त महीने में भी जारी है और मौसम विभाग की चेतावनी यह कहती है कि आने वाले वक्त में अभी और बारिश हो सकती है। इसके चलते अभी टेंशन कई राज्यों की बढ़ते। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत देश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक बारिश के आसार जताए गए हैं। इधर उत्तराखंड को लेकर भी वेदर डिपार्टमेंट ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो अब तक जो बारिश से बर्बादी हुई है वो एक तरफ, आने वाले वक्त में अभी और बदरा बरस सकते हैं और ऐसे में अभी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लोग इतना ज्यादा बेहाल हो चुके हैं कि अब इंद्रदेव से गुहार लगाने लगे कि बस अब बस कीजिए, बहुत हो गई इस बार की बारिश। लेकिन अगस्त के महीने में भी ये अभी दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग की ओर से अभी इस बात की आशंका जाहिर की गई है कि कुछ दिन और बारिश होगी। बात मध्य प्रदेश की करते हैं। नर्मदा का जलस्तर बढ़ चुका है। बरगी डैम के गेट खोले गए, 19 गेट खोल दिए गए हैं। डूबे इलाके जिनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 3 दिन की भारी बारिश के बाद जलस्तर काफी बढ़ गया था, मजबूरन गेट खोलना पड़ा। जबलपुर से खंडवा तक बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 दिन की लगातार बारिश और जबलपुर के बरगी डैम के कुल 19 गेट खोल दिए गए। नर्मदा नदी का जलस्तर अब 10 से 12 फीट तक बढ़ चुका है। नर्मदा के किनारे बसे निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है और बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने जबलपुर से लेकर खंडवा तक बाढ़ को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की गई है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये नर्मदा तट की तस्वीरें हैं जहां पर दुकानें जो थी उसके तो नामो निशान मिट गए, लेकिन मंदिर का गुंबद नजर आता है। और ये मंदिर का गुंबद जो कि मंदिर का शिखर कहा जाता है, उसकी तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने फीट तक पानी जो है नर्मदा नदी में बढ़ चुका है। हम इस समय जबलपुर के ग्वारी घाट पर हैं, जहां पर नर्मदा का जलस्तर जो है वो तकरीबन 20 फीट बढ़ चुका है। मेरे पीछे सीधे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। नर्मदा नदी की तस्वीरें हैं, मां नर्मदा की तस्वीरें हैं, जिसका जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रवाह भी काफी तेज है। अब जबलपुर के साथ साथ नरसिंहपुर, होशंगाबाद, देवास, हरदा, ये जो पूरा इलाका है, पूरा बेल्ट है इंदिरा सागर डैम तक का, वो इसकी चपेट में आ गया है और निचली बस्तियों को यहाँ पर खाली कराने की आवश्यकता पड़ गई है। बाईं तरफ देखिए, पूरी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं और जिस जगह पर हम खड़े हैं उसके नीचे भी पूरी दुकानें हैं, लेकिन वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। देखिए हो क्या रहा है, दरअसल मानसून का पैटर्न बदल चुका है। अब जहां भी बारिश हो रही है, बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात में बाढ़ बारिश का विनाश आप पहले ही देख चुके हैं। जुलाई में कई राज्य सैलाब में डूब चुके थे और अगस्त में 2 दिन राहत के बाद पहाड़ तोड़ बारिश का चैप्टर 2 शुरू हो चुका है। अब की बार मध्य प्रदेश में बारिश कहर बनकर टूटी और पिछले 2 दिन से जारी बारिश ने मध्य प्रदेश के कई जिलों को पूरी तरह से सराबोर कर दिया है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते हालात बहुत खराब नजर आते हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन से किस तरह से तबाही मच रही है, बाढ़ बारिश को लेकर ये ऑल इंडिया रिपोर्ट आप देखिए। शहर शहर नदियां तबाही मचा रही हैं, सड़कों पर सैलाब बह रहा है, गांव कस्बे सब पानी पानी है। ये कुदरत के विनाश का चैप्टर 2 है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद एमपी, छत्तीसगढ़ में बारिश का विनाशकारी प्रहार जारी है। जुलाई के बाद अगस्त में बाढ़ के सामने इंसान पस्त है। दमोह, पन्ना, दतिया, नरसिंहपुर से लेकर जबलपुर, रायसेन तक बाढ़ का मूसलाधार तांडव है।
नदियों का प्रचंड वेग सीमाएं तोड़ रहा है। हिमाचल उत्तराखंड को तहस नहस करने के बाद बादल फाड़ बारिश मध्य प्रदेश को डुबो रही है। सैलाब का विकराल रूप, इसके सामने इंसान की हिम्मत डोल रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी सैलाब का सितम बेहिसाब है। लेकिन पहले देखिए मध्य प्रदेश में बादलों का विध्वंसक प्रहार। क्यों मचा है अगस्त में हाहाकार। एमपी के रायसेन जिलों की तस्वीरें देखिए। यहां नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। सिलवानी और उदयपुरा का कई गांवों से संपर्क टूट गया। धनगवा के पास तिदोनी नदी पर बना पुल डूब गया, जिससे ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया है। लोग जान हथेली पर रखकर सैलाब से गुजरने पर मजबूर हैं। उदयपुरा के वार्ड 1 में झुग्गी बस्ती जलमग्न हो गई है। तस्वीरें देखिए। रायसेन स्टेट हाईवे 44 पर भी बाढ़ का पानी भरा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। सिलवानी तहसील की नदियों में बाढ़ के हालात हैं। यहां बीना नदी उफान पर है, जिससे बेरखेड़ी 12 मार्ग बंद हो गया है। जिले में प्रशासन अलर्ट पर है और बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जबलपुर जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले में पिछले 48 घंटे से बारिश जारी है, जिससे हर तरफ सैलाब नजर आने लगा है। पनागर के अथवा गांव में हिरन नदी उफान पर है और बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। सैलाब का सितम ऐसा है कि घर, खेत, खलिहान सब डूब गए हैं। गांव टापू बन गया है। तस्वीरें देखिए। दूर दूर तक जहां नजर जाती है बाढ़ का पानी ही दिखता है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करने में जुटा है। अंधुआ गांव को हिरन नदी के पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ पर तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो मेरे दाहिने हाथ की ओर आप लोग देख रहे हैं, ये लोग फंसे हुए थे और इनको लेने के लिए अब यहाँ पर टीम पहुंची है। और यहाँ अंधुआ गांव में रात से ही हिरन नदी का जलस्तर बढ़ रहा था और इस हिरन नदी के जलस्तर के बढ़ने के साथ ही लोगों को गांव खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ लोग गांव खाली करने के लिए राजी नहीं थे। अब जब पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके बाद लोगों को निकालने की जरूरत पड़ रही है और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। टाइम्स नाउ भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों के पास एसडीआरएफ की ये टीम पहुंच रही है और ये प्रयास की जा रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ से सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया जाए। हम भी यहाँ पर गाँव में इन लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि इन लोगों ने बाहर आने से मना किया। मैं कैमरामैन अभिषेक से कहूंगा कि तस्वीरें लगातार दिखाएं और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में इसीलिए भी अहम है क्योंकि एसडीआरएफ किस तरह से मेहनत करती है, किस तरह से काम करती है, ये बेहद कम लोग लाइव देख पाते हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम हैं क्योंकि जान बचाने वाले को भगवान का दर्जा दिया जाता है और जिस तरह से यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, जाहिर है कि लोग राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से पानी ने उन्हें घेर रखा था। जिस तरफ भी नजर जाए उस तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मोटर बोट के जरिए एसडीआरएफ ने गांव के तमाम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2005 के बाद इस इलाके में ऐसे हालात बने। शहर में तो अमूमन हालात ठीक हैं। कल कुछ एक कॉलोनीज में पानी आई थी तो उसको फिर वैकल्पिक व्यवस्थाएं बना के पानी निकासी की व्यवस्था कर दी गई है। कहीं डैम के कारण भी स्थिति बनती है तो नीचे पूरा रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। जहां जहां नीड थी वहां पे इवैक्यूएशन पहले ही कर लिया गया है ताकि रेस्क्यू की नीड वहां पे ना पड़े। जबलपुर के बरगी बांध के जलस्तर को कम करने के लिए गुरुवार को डैम के 15 गेट खोले गए। डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से नर्मदा नदी के जल स्तर में 30 से 36 फीट तक बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को घाटों से दूर रहने को कहा गया है। जबलपुर के बरगी बांध के 15 गेट खोल दिए गए हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बरगी बांध की ही हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से नर्मदा का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है और इसका पानी जो छोड़ा गया है वो आने वाले कुछ समय में जबलपुर के अलावा नरसिंहपुर से लेकर होशंगाबाद तक प्रलय मचा सकता है। बताया जा रहा है कि 15
दरवाजे खोलने का निर्णय लिया गया है और 1.7 मीटर तक ये दरवाजे खोले गए हैं। दरअसल गुरुवार को बरगी डैम का जलस्तर 420 मीटर दर्ज किया गया और इसमें लगातार 13,000 घन मीटर पानी की आवक हो रही थी। इसीलिए इससे करीब 1,41,860 क्यूसेक पानी कम किया जाना जरूरी हो गया था और इसलिए 15 गेट खोले गए हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो 2 से 3 गेट और खोले जा सकते हैं। अभी फिलहाल जो निचली बस्तियां हैं उनको खाली करा लिया गया है और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि फ्लो काफी ज्यादा है, पानी का बहाव काफी ज्यादा है। इसीलिए मछुआरों को और जो नाव के संचालक हैं उनको पानी में जाने से मना भी किया गया है। दरअसल कैचमेंट इलाके में लगातार बारिश के चलते डैम का जलस्तर 420 मीटर तक पहुंच गया, जिसके बाद गेट खोलने का निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, खंडवा जिलों में बाढ़ और बारिश का हाई अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम है। बरगी डैम के गेट खोले जाने की वजह से जबलपुर के आसपास के इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों में उफान की वजह से मध्य प्रदेश पानी पानी हो गया। उज्जैन, रायसेन और पन्ना में हालात बिगड़े हैं। हर तरफ बाढ़ का पानी तांडव करता दिख रहा है। नर्मदा धाम है और ये पूरी तरह से पानी में सराबोर हो चुका है, लबालब हो चुका है और यहाँ पर लोगों की एंट्री भी प्रतिबंधित कर दी गई है। सारी नावें जो हैं वो किनारे पर खड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो घाट है वो पूरी तरह से डूब गया है और यहाँ जो घाट के किनारे के मंदिर हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, पानी के अंदर डूब चुके हैं। इसके अलावा मैं तस्वीरें दिखाऊं, चूंकि बरगी डैम के 15 से ज्यादा गेट खोल दिए गए हैं तो नर्मदा नदी का जो प्रवाह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो जलस्तर है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर बरगी डैम के 15 गेट खोले जाने के बाद, जिनको लगभग 1.76 मीटर तक खोला गया है, जो घाट के किनारे बनी दुकानें हैं वो पूरी तरह से डूब गई हैं। यहाँ पर लोगों के आवाजाही पर भी पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है और नावों को भी पानी में जाने से रोका है क्योंकि प्रवाह बहुत ज्यादा है। पन्ना जिले में केन और ब्यारमा नदी के किनारे बसे गांवों को पानी ने घेर लिया है। यहाँ सड़कें, पुल और कस्बे सब जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए, बस और ट्रैक्टर भी सैलाब में फंसे हैं। बाढ़ का तांडव देखकर लोगों की सांसें अटकी हैं। पन्ना के आमघाट, शाटा, बुद्ध सिंह, सुनवानी जैसे कई गांव पूरी तरह से कट गए हैं। जिले में अब तक करीब 600 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। रेपुरा तहसील के बगरोड़ गांव का रास्ता बंद है। सबसे ज्यादा बारिश रेपुरा इलाके में हुई है। यहां दमोह जिले का पानी ब्यारमा नदी के आने से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। नदी के किनारे राजस्व विभाग के अधिकारियों को तत्काल बाढ़ और बचाव के निर्देश दिए गए हैं। तो बाढ़ बारिश को लेकर पैन इंडिया आपने तमाम तस्वीरें देखी कि किस तरह से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। अब एक और तस्वीर आपको शिवपुरी की दिखाते हैं, जहां पर एक मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के गिरने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां बारिश का पानी भर जाने की वजह से 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। शिवपुरी जिले में एक 2 मंजिला मकान देखते ही देखते धराशायी हो गया। मकान के गिरने का वीडियो सामने आया, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि कैसे भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। जर्जर मकान में बारिश का पानी बैठ गया था और नमी बढ़ने के चलते अचानक ये मकान धराशायी हो गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये मकान गिरा उसमें कोई रह नहीं रहा था और आसपास भी लोगों की भीड़ नहीं थी, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। मकान खाली था, आसपास कोई नहीं था और इसी के चलते एक बड़ा नुकसान होते होते रह गया। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा मकान धराशायी हो गया है। और बाढ़ बारिश के जो हालात बने हुए हैं इसको लेकर हमारे 2 सहयोगी आंखों देखा हाल बताने के लिए और तमाम स्थितियों को बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मकरंद काले हमारे साथ जुड़ गए नरसिंहपुर से ज्यादा जानकारी के साथ, और हिमांशु दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से, मध्य प्रदेश से। सबसे पहले शुरुआत हिमांशु आप ही से करते हैं। आप जहां पर मौजूद हैं, मां नर्मदा का रौद्र रूप वहां पर देखने को मिल रहा है। कई फीट तक पानी जो है वो भर चुका है, जिसके चलते सिर्फ मंदिरों के गुंबद नजर आ रहे हैं, बाकी वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए अनुराग, हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जबलपुर में जब हाई अलर्ट जारी किया गया था, रेड अलर्ट जारी किया गया था, उस समय
क्या हालात वहां पर हो गए थे। इस वक्त जबलपुर के बेड़ा घाट पर हम मौजूद हैं और एक तस्वीर में आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। मेरे पीछे आप क्या देखेंगे, मेरे पीछे आप सिर्फ पानी ही पानी देखेंगे, लेकिन आम दिनों में यहां पर पानी नहीं रहता है। आम दिनों पर यहां पर सड़क रहती है और ये सड़क कहां पर जाकर मिलती है, ये सड़क आप देखेंगे उस तरफ, ये सड़क उस तरफ जाकर मिलती है और यहां से गाड़ियों की आवाजाही होती है। बेड़ा घाट जो यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां पर देश दुनिया से लोग आते हैं, वो इसी रास्ते से होकर जाते हैं, लेकिन आज यहां पर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इस तरफ आप देखेंगे यही वो जगह है जहां पर भेड़ा घाट कहा जाता है, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्यता को देखने के लिए दूर दराज से आते हैं, लेकिन यहां पर भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। केबल वायर आप यहां पर देख रहे हैं, यहां से लोग जाया करते थे, लेकिन यहां पर भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। और भेड़ा घाट के जो अध्यक्ष हैं चतुर सिंह जी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। जरा चतुर जी, आप जरा ये बताइए यहां पर किस तरह के हालात हैं, कितना पानी यहां पर बढ़ गया है और ये जो हम देख रहे हैं क्या है ये भेड़ा घाट नगर परिषद क्षेत्र है। यहाँ पर दूर दूर से विदेशों से लोग, यहाँ पर्यटक लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और यहाँ वाटरफॉल भी है जो अभी इस लगभग 100 फुट की ऊंचाई पर यहाँ पर पानी, इतना पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो वाटरफॉल पूरी तरह से पानी में डूब गया है। जी पूरी तरह से। ये भी यहाँ पर देखिए, पूरा ये पुल यहाँ पर डूब गया है। कब से? ये 3 दिन से लगातार बारिश हो रही, तो यहाँ पर बरगी बांध से यहाँ पर 19 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नर्मदा जी का जल स्तर काफी बढ़ गया हुआ है, जिससे लगातार लोगों को परेशानियां हो रही हैं और भेड़ा घाट एक टापू की तरह बन गया। नुकसान कितना हुआ है यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो देखिए ट्रांसफार्मर पूरी तरह से ढह गया है। आप इधर ये देखेंगे, ये जो खंबे हैं, ये खंबे भी पूरी तरह से यहाँ पर ढह गए हैं। बताइए नुकसान कितना हुआ। नगर परिषद क्षेत्र की में काफी लाइट की प्रभावित हुई है, क्योंकि यहाँ पर मेन लाइन थी जो यहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ पर 4-5 खंबे गिर गए हैं और इसका तार पानी में बह रहा होगा, जिसे आप देख सकते हो। ये जो लाल खंबे देख रहे हैं, जरा एक बार ये लाल खंभों पर फोकस करिएगा। मैं अपने विजय हरिंदर से कहूंगा, ये लाल खंभों के बारे में बताइए। ये रोपवे है, जो रोपवे भी पूरी तरह से घिर गया है, क्योंकि पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पूरा रोपवे। अनुराग ये तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ, वो जो आप लाल वाला खंभा वहां पर देख रहे हैं, वहां से लेकर उस तरफ देखिए, ये पूरा रोप वे जा रहा है और यहाँ से पर्यटक यहाँ पर आया करते थे, लेकिन अब देखिए हिमांशु, 2 चीज बताइए। एक चीज तो ये बताइए कि पानी कितने फीट तक ऊपर आ चुका है, यानी कि नॉर्मल दिनों में कितना पानी होता है और अभी कितना ऊपर आ चुका है। और दूसरी बात ये कि इस इलाके में, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि भेड़ाघाट जलप्रपात है, वहां पर दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, फिलहाल एहतियातन लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये दूसरा जो आपने सवाल पूछा उसका मैं जहां पर जवाब दे देता हूं। पहले वो देखिए कि काफी दूर तक ये बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है, गाड़ियों को भी नहीं आने दिया जा रहा है, लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बड़े जल स्तर को देखने के लिए, कैमरे में कैद करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी को भी वहां पर नहीं आने दिया जा रहा है। अब जो आपने पहला सवाल पूछा उसके बारे में मैं यहाँ पर खुद जो बेड़ा घाट के अध्यक्ष है उनसे मैं जान लेता हूँ। चतुर जी ये बताइए, आम दिनों में कितना फीट यहाँ पर पानी रहता है और अभी कितना फीट बढ़ा हुआ है? यहाँ पानी के लगभग यहाँ से 100 से 150 फीट पानी बढ़ा हुआ है और आम दिनों में पानी बहुत कम रहता है, जिसमें वाटरफॉल बनता है और लोग विदेशों से नहीं, विदेशों से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, उसका आनंद लेते हैं। अभी पुल के कितने फीट ऊपर तक पानी होगा, जरा ये बताइए। यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कितने फीट ऊपर तक पानी? यहाँ लगभग 30 से 35 फुट का लगभग पानी होगा यहाँ पर पुल के ऊपर से। अच्छा ये बताइए, और आम दिनों में पुल के नीचे कितना, मतलब कितने नीचे तक ये रहता है? पुल के नीचे यहाँ पानी नहीं रहता, क्योंकि नर्मदा जी का जल स्तर पे लेफ्ट साइड से मुड़ के जाता जो नर्मदा जी है, और ये दूसरी धार जो पुल पे से आप देख रहे हो, ये बैनगंगा से मिलता है। ये कंपेरेटिवली जो आपने आंकड़े बता रहे हैं कि 30 से 35 फीट जो पानी है वो बढ़ चुका है, ये अपने आप में सारी पिक्चर को क्लियर कर देता है कि कितना ज्यादा जल वहां पर बढ़ा हुआ है, जलस्तर बढ़ा हुआ है। मैं हिमांशु एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। मकरंद काले हमारे साथ जुड़े हुए। मकरंद, आप जहां पर मौजूद है ऐसा लगता है वो रिहायशी इलाका है, क्योंकि आसपास में हम दुकानों के शटर गिरे हुए देख सकते हैं और दुकानों में भी पानी घुस चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अभी आने वाले वक्त के लिए भी अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल, और इस समय मैं नरसिंहपुर में हूँ। केरपानी यहाँ का गांव है और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नाव के जरिए आना जाना पड़ रहा है और जहां तक नजर जा रही है वहां पर आप देखिए कि नर्मदा का जो पानी है वो भर गया है। और ये जो बाएं हाथ पर आप देख रहे हैं, ये स्कूल है जो पूरी तरह से डूब गया है और इस स्कूल में भी पानी भर गया है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। ये एक मेडिकल स्टोर है जो जिसमें पानी भर गया है और अब इसमें इसका जो सामान है वो शिफ्ट किया जा रहा है जो ऊंचा इलाका है वहां पर। क्यों दादा, कब से पानी भरा हुआ है? कितना टाइम हो गया पानी भरा? करीबन
12 घंटे 13 घंटे। 12-13 घंटे हो गए। हर बार ऐसी स्थिति आती है कि पहली बार हुई है? अरे हर बार। हर बार ऐसी स्थिति हो जाती है। हाँ ठीक है, बरगी से पानी छोड़ा गया उसके बाद से। हाँ। तो ये देखिए मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर के अंदर पूरी तरह से पानी भर चुका है और आसपास का इलाका भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जो गांव है अंदर केरपानी उस गांव का नाम है और वो देखिए तस्वीरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो गांव के लोग हैं वो बाहर आने के लिए और अंदर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। ये जो जगह है नरसिंहपुर की, ये नर्मदा के किनारे का पूरा बेल्ट है। हमने अभी तहसीलदार से भी बात की थी तो उनका ये कहना था कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो जब बरगी डैम से पानी छोड़ा जा रहा था उसी समय बता दिया गया था, इसलिए निचले जो लोग हैं, नीचे रहने वाले लोग हैं, उन्हें ऊपर पहुंचा दिया गया था, ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचा दिया गया था। और जब ये पानी आया है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों का सामान बचा है अब वो नाव के जरिए और दूसरे माध्यमों से, टायर के माध्यम से, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे होंगे, सामान लाने ले जाने के लिए ये बच्चे इस तरह के ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको ट्यूब भी दिखाना चाहूंगा। इधर ना बेटा, ये ट्यूब किस तरह से ये सेटिंग बनाते हैं अंदर जाने और बाहर आने के लिए। इधर आओ, पास आओ बेटा, ट्यूब दिखाना। ये देखिए, ये एक जाल बनाया हुआ है ट्यूब के अंदर और इसमें बैठकर ये लोग आवाजाही करते हैं गांव के अंदर जाना। कितना रिस्की है आप देखिए, लोग किस तरह से रिस्क लेकर अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर ये करते हैं। लेकिन सारी कहानी ये तस्वीरें बयां कर देती है मकरंद। फिलहाल यहाँ पर स्थिति का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि नर्मदा के जो आसपास वाले क्षेत्र है, खासतौर पर जहां हिमांशु इस वक्त खड़े हैं, वहां तो 30-35 फीट ऊपर पानी आ चुका है। तो निचले इलाकों में क्या स्थिति है वो मकरंद दिखा रहे थे। दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। तो अगस्त का महीना मध्य प्रदेश में भारी आसमानी मुसीबत लेकर आया है, जो तस्वीरें हमारे दोनों सहयोगी दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बादल फाड़ बारिश से कई शहरों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थिति क्या है उसे समझाने के लिए यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी के पूर्वी हिस्से में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार तेज बारिश की वजह से उमरिया, अनूपपुर, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला और शहडोल जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, नर्मदापुरम समेत एमपी के कई संभाग में कम दबाव के क्षेत्र बने हुए हैं। अगले 24 घंटे मौसम ऐसा ही रहने वाला है। जबलपुर में बीते 48 घंटे में 11 इंच बारिश दर्ज की गई। जबलपुर में कटंगी से पाटन, पाटन से मंझौली और पाटन से दमोह का संपर्क पिछले 24 घंटे से टूटा हुआ है। बालाघाट में बाढ़ का विकराल रूप देखिए। सड़कों पर पानी का कब्जा है, घरों के अंदर भी सैलाब घुस गया है। किचन से लेकर बेडरूम तक हर तरफ पानी ही दिख रहा है। शहर के निचले इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं, लोगों की जिंदगी जलमय हो गई है। बालाघाट जिले में पिछले 2 दिन से बारिश का दौर जारी है, जिससे शहर के तमाम निचले इलाकों में पानी भर गया। वैनगंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा है। बैहर रोड के वार्ड संख्या 4 की तस्वीरें देखिए। कन्हार टोला में दर्जनों घरों के अंदर पानी घुस चुका है। सड़कों पर घुटनों तक पानी है, लोग फंसे हुए हैं। नालों पर अवैध निर्माण के चलते जल निकासी की समस्या खड़ी हो गई है। एमपी के टीकमगढ़ में 10वीं के 2 छात्र कुंदेश्वर नदी में डूब गए। दोनों छात्र नदी में नहाने गए थे, लेकिन नदी का बहाव तेज था और दोनों लहरों के भीषण प्रहार में फंस गए। एक छात्र का शव बरामद हुआ है, जबकि दूसरे का अब तक पता नहीं चला है। पहाड़ों पर बारिश का विनाशकारी कोहराम जारी है। हरिद्वार में जल विद्युत निगम के 2 कर्मचारी उफनते नाले के बीच फंस गए। दोनों कर्मचारी कार से चीला वापस आ रहे थे। घसीरान स्रोत नाले में उफान के बावजूद दोनों ने कार से रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कार को बहा ले गया। तस्वीरें देखिए, कैसे कार नाले में बहती चली जा रही है। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने कार में बह रहे दोनों कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया, वरना दोनों की जान आफत में पड़ जाती। बीती रात केदारनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। भारी बारिश के बाद यहां गौरीकुंड में लैंडस्लाइड हुआ और 8 से 10 लोग मंदाकिनी नदी में बह गए। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। इनकी तलाश जारी है। दरअसल लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का भारी मलबा नीचे गिरा, जिसकी चपेट में कई दुकानें आ गई। इन दुकानों में कई लोग मौजूद थे जो मलबे के साथ नदी में बह गए। खबर मिलने पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मूसलाधार बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्यों में दिक्कत हो रही है। लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे में। उनके जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि जिससे वो ठीक प्रकार से उनका पता लगे। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है या खोजबीन हो सकती है उसको किया जा रहा है। साथ ही बचाव दल के लोग हैं, जिला प्रशासन है, सारे मौके पर पहुंच गए हैं
एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी सक्रिय है। मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अगले 24 घंटे में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। ओडिशा में भी आसमान से आफत बरस रही है। राजधानी भुवनेश्वर से लेकर तमाम इलाकों में बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। भद्रक में भारी बारिश के चलते कई घर ढह गए। हादसा बनंत ब्लॉक के रामचंद्रपुर गांव में हुआ। घर गिरने से आहत महिला छाती पीट पीट कर रोती दिखी। महिला के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।